दोस्तों, क्या एक किताब सरकार को हिला सकती है? क्या एक किताब संसद में प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच जंग करा सकती है? तो आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो अभी तक बाजार में आई भी नहीं है, लेकिन उसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में भूकंप सा ला दिया है। आज हम डिकोड करेंगे पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब को, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि राहुल गांधी इस किताब के पन्ने संसद में लहरा रहे हैं और न्यूज वाले इस पर क्या कह रहे हैं, और क्या वाकई चीन बॉर्डर अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने देश से कुछ छिपाया है? चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका माजरा क्या है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल नरवणे ने अपने कार्यकाल 2019 से 2022 तक पर एक संस्मरण लिखा। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब पब्लिश होने ही वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे रिव्यू के लिए रोक रखा है। लेकिन जब ये पब्लिश हुई नहीं तो ये लोगों के बीच में आई कैसे? तो बात ये है कि पब्लिश होने से पहले कुछ हिस्से न्यूज एजेंसी PTI के तहत लीक हो गए और फिर बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल नरवणे ने इस किताब में 2 बहुत बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा जो है चीन और हॉट पोटैटो। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि नरवणे ने लिखा है 31 अगस्त 2020 की रात लद्दाख के रेचिन ला पास पर चीनी टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, तभी स्थिति करो या मरो वाली हो गई थी। नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन लगाया और उनसे पूछा कि क्या हम फायर करें। किताब में जो लिखा है उसके अनुसार तो ये देखा जा रहा है कि उन्हें ऊपर से फायर करने का कोई क्लियर ऑर्डर नहीं मिला। उनसे कहा गया जो उचित समझो वो करो। न्यूज एंकर और विपक्षियों का कहना है कि सरकार उस वक्त सीधे युद्ध का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए जिम्मेदारी सीधे आर्मी चीफ पर डाल दी गई। नरवणे ने इसे ही हॉट पोटैटो का नाम दे दिया। नरवणे ने अपनी किताब में जो दूसरा सबसे बड़ा खुलासा किया है वो है अग्निपथ योजना। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक नरवणे ने लिखा है कि आर्मी ने कभी अग्निपथ मांगा ही नहीं है, वो तो टूर ऑफ ड्यूटी चाहते थे जिसमें सैनिक कुछ साल के लिए आए और उनमें से 75% को पक्का किया जाए। लेकिन सरकार ने जो अग्निपथ लागू किया उसमें सिर्फ 25% को ही रखने की बात की गई। और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि इस फैसले से वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से अनजान थी। उन्हें इस फैसले का बहुत बड़ा झटका भी लगा था। अब आते हैं संसद के आंकड़े में। राहुल गांधी इस किताब को लेकर सीधे PM मोदी पर हमलावर हुए। राहुल का कहना है कि ये किताब सबूत है कि मोदी की सरकार चीन के सामने कमजोर पड़ गई थी। जब ऑर्डर देने का वक्त था तब राजनीतिक नेतृत्व चुप था। कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ स्कीम सेना की नहीं बल्कि PMO की योजना थी, इसे बस जवानों पर थोप दिया गया था। कांग्रेस का सवाल है कि अगर किताब झूठी है तो इसे पब्लिश क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? इस किताब से सरकार डर क्यों रही है? और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वो सदन में आए, मैं उन्हें ये किताब दूंगा। और इतने बड़े आरोप के बाद बीजेपी सरकार कहाँ चुप बैठने वाली थी। दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी ने इसका तीखा सा जवाब दिया। उनका पक्ष तकनीकी और राष्ट्रवाद पर टिका हुआ है। किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला ने साफ कह दिया कि संसद के नियमों के मुताबिक आप उस किताब पर चर्चा नहीं कर सकते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि लीक हुई बातें अधूरी हैं और संदर्भ से काट कर पेश की जा रही हैं। सरकार का दावा है कि सेना और सरकार में पूरा तालमेल था। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की झूठी खबरों से सेना का मनोबल टूट सकता है और ये देश की सुरक्षा के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, असली पेच नियम और नैतिकता के बीच फंसा हुआ है। सरकार ने रूल बुक का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप तो करा दिया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष का सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि किताब पब्लिश क्यों नहीं हो रही है। क्या उसमें ऐसा कुछ है जो 2024 के चुनाव या सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है? जनरल नरवणे एक सम्मानित अधिकारी हैं। अगर उनकी किताब आती है तो भारत के रक्षा के इतिहास के कई काले और सफेद पन्ने खुल सकते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या किताब को तुरंत रिलीज होने देना चाहिए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इसे रोकना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।